अस्सलामुअलैकुम। एक नई वीडियो के साथ मैं आपके रूबरू हूँ। आज अल्लामा इकबाल की गज़ल के एक शेर की तशरीह करनी है और ये पता करना है कि ये कौन सी बहर है और तख्ती का तरीक़ा क्या है। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। ये बहुत मशहूर गज़ल है अल्लामा इकबाल की। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। अब मुझे पता करना है कि ये कौन सी बहर में है और तख्ती कैसे होती है। तो पहले हम अलग करेंगे। तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मैंने पहले भी कहा था जो हरूफ एक साथ लिखे जाते हैं, जो हर्फ अकेले लिखे जाए उनको अकेले, और जो किसी के साथ मिल जाए उसको किसी के साथ मिला दे। तो तेरे यानी ते को अकेले पढ़ा गया, रे को एक साथ पढ़ा गया, इश ऐन को शीन के साथ पढ़ा गया और काफ को अकेले रख दिया गया, की काफ के साथ ये पढ़ा गया। इंतहा अलिफ को नून के साथ पढ़ा गया, ते अकेले है, और हे को अलिफ के साथ पढ़ा गया। इंतहा ते को भी अकेले पढ़ा गया और हे को अलिफ के साथ पढ़ा गया। चाहता चे को अलिफ के साथ पढ़ा गया, हे को अकेले, और ते को अलिफ के साथ पढ़ा गया, और हूँ। इसमें याद रखना है आपको कि नून गुन्ना को यहाँ शामिल नहीं किया जाता है। नून गुन्ना का यहाँ पर कोई शुमार नहीं होता है। तो ये रहा। अब यहाँ देखें, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। देखिए फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, इस पर सेट कर गया। ते को अकेले पढ़ा गया तो नीचे फ़ऊलन में फे को अकेले पढ़ा जा रहा है। रे को ये के साथ पढ़ा गया तो ऐन को नीचे वाव के साथ पढ़ा गया। इश यानी ऐन को शीन के साथ पढ़ा गया तो लाम को नून के साथ पढ़ा गया। उसके बाद काफ को अकेले पढ़ा गया तो यहाँ फे को अकेले पढ़ा गया। ऊपर की को अकेले पढ़ा जाता है तो यहाँ पर ऊ को अकेले पढ़ा जाता है। इन को अकेले पढ़ा गया तो यहाँ पर लन को अकेले पढ़ा गया। उसके बाद ते को अकेले पढ़ा जाता है तो यहाँ पर फे को अकेले पढ़ा जाता है। हा को किसी से जोड़ा गया तो यहाँ ऐन को वाव से जोड़ा गया। चा को चे को लिफ से जोड़ा गया तो लाम को नून से जोड़ा गया। हे को अकेले पढ़ा गया तो नीचे फे अकेले है। ते को अलिफ के साथ पढ़ा गया तो ऐन को वाव के साथ पढ़ा गया, और हूँ का हे वाव को एक साथ पढ़ा गया तो लाम और नून एक साथ पढ़ा गया। तो ये फ़ऊलन 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 ये इसकी बहर हुई। अब इसका नाम हम जानते हैं, तो इस बहर का नाम है मुतकारिब मुसम्मन सालिम। फ़ऊलन 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 फ़ऊलन, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। अब उसके बाद क्या है, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ। तो यहाँ सबसे पहले आप याद रखें, दुचश्मी है और नुनगुन्ना का शुमार कभी नहीं होता है। इसको याद रख लेंगे, दुचश्मी है और नुनगुन्ना का शुमार कभी नहीं होता है, जबकि ये का कभी कभी होता है कभी नहीं होता है। जैसे क्या, तो क्या में ये का शुमार नहीं होगा, क्योंकि आप क्या पढ़े या का पढ़े साउंड एक ही आता है। आप जब भी तख्ती करें तो याद रखें आप बोल क्या रहे, बोलने के हिसाब से तख्ती होती है, लिखने के हिसाब से नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम लिखेंगे बिल्कुल, तो बिल्कुल लिखना अलग होगा और पढ़ना अलग होगा। तो लिखने के हिसाब से बिल्कुल की तख्ती करेंगे तो वो बिल्कुल नहीं होगा, बोलने के हिसाब से उसकी तख्ती करनी है। तो मेरी सा फ़ऊलन, दगी दे फ़ऊलन, खे यानी काफ का इस्तेमाल किया गया, दुचश्मी है का इस्तेमाल तो नहीं करना है यहाँ। कका चा फ़ऊलन, हता हूँ फ़ऊलन। तो ये इसकी तख्ती भी की गई और ये हमको पता भी चल गया कि ये बहर मुतकारिब मुसम्मन सालिम है। उम्मीद है आपने समझ लिया होगा। मजीद वीडियोस जो इसकी हैं वो आप देखते रहें, और जो वीडियो पहली बनाई गई है उसे भी आप देख लें प्लेलिस्ट में जाकर, तो बहुत फ़ायदा मिलेगा। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।